एक वक्त था जब जीनत अमान का नाम सुनते ही दिलों में हुस्न की आग लग जाती थी, लेकिन किसे पता था कि यही हुस्न एक दिन उसके लिए जंजीर बन जाएगा। सतरंगी पर्दे पर दिखने वाली उनकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जिसे ना तो कोई कैमरा पकड़ पाया और ना ही कोई डायरेक्टर समझ पाया। जिसे दुनिया बोल्ड और ब्यूटीफुल कहती रही, वो औरत अंदर से रोज टूटती रही। कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम के सेट पर जीनत को रोज अपनी आत्मा को नंगा करना पड़ता था, ना सिर्फ कपड़ों से बल्कि उस सिस्टम के सामने जो एक औरत के शरीर को कला कहकर बेच रहा था। राज कपूर की कल्पना थी या बॉलीवुड की भूख, जीनत को मजबूर किया गया कि वो सौंदर्य की परिभाषा बन जाए, भले ही उसके सम्मान की चिता क्यों न जल जाए। और फिर आया वो दौर जब उन्होंने शादी की, सोचा था अब जिंदगी सुकून देगी, लेकिन वो रिश्ता बना ऐसा अंधा कुआं जहाँ से हर दिन सिर्फ चीखें निकलती थी। उनकी शादी ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि जीनत अमान ने नशे को गला लगा लिया, सिर्फ दर्द से दूर रहने के लिए। एक हसीना जो कभी सबकी धड़कन थी, अब अपने ही जख्मों को छुपाने के लिए धुएं में खुद को खोने लगी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ किस्मत थी या फिर बॉलीवुड की उस गंदी सोच का नतीजा, जहां कपूर खानदान जैसे रसूखदार लोगों ने एक औरत के शरीर को उसकी पहचान बना दिया। आज हम उसी जीनत अमान की कहानी बताएंगे जिसने पर्दे पर लाखों दिल जीते, लेकिन अपने ही जीवन में रोज एक युद्ध लड़ा। 19 नवंबर 1951 को जन्मी जीनत अमान को बॉलीवुड की उस हीरोइन के रूप में याद किया जाता है जिसने नायिकाओं की परिभाषा को बदल कर रख दिया। जीनत ने जब फिल्मों में कदम रखा तब ज्यादातर हीरोइनें इंडियन लुक में नजर आती थी, लेकिन जीनत ने वेस्टर्न लुक में अपने आप को पेश कर धमाका कर दिया। बोल्डनेस को भी जीनत अमान ने नई परिभाषा दी। कैमरे के सामने हिचक तोड़ में वे बिंदास तरीके से पेश आती थी और यही कारण है कि उनके फैंस ने उन्हें बोल्ड सिंबल की खिताब से नवाजा है। जीनत के पिता अमानुल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे और बतौर सहायक उन्होंने मुगले आजम और पाकीज़ा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। वे अमान नाम से लिखते थे। जीनत जब 13 वर्ष की थी तब उनके पिता गुजर गए, तो जीनत ने अपने नाम में पिता का नाम जोड़ लिया और वे जीनत खान से बनी सीधा जीनत अमान। जीनत की मां ने हेज नामक जर्मन पुरुष से दूसरी शादी कर ली और वे अपने साथ जीनत को भी जर्मनी ले गई। वहां से वे लॉस एंजलिस पढ़ाई करने गई, लेकिन 18 वर्ष होने पर वह पढ़ाई अधूरी छोड़ भारत में करियर बनाने के लिए आ गई। जीनत ने बतौर पत्रकार फेमिना में काम किया और बाद में वे मॉडलिंग की तरफ मुड़ी। ताजमहल चाय के लिए उन्होंने मॉडलिंग की। जीनत ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और सेकंड रनर अप रही। 1970 में वे मिस एशिया पैसिफिक भी बनी। जीनत को ओपी वेल्हन ने फिल्मों में पहली बार अवसर दिया, जहां हलचल उनकी पहली फिल्म बनी। हलचल और हंगामा के पिटने के बाद जीनत ने जर्मनी अपनी मां के पास लौटने का निश्चय कर लिया, लेकिन इसी बीच उन्हें बॉलीवुड के सुपरस्टार देव आनंद ने हरे रामा हरे कृष्णा ऑफर की, जो 1971 में रिलीज हुई। हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जीनत पहली चॉइस नहीं थी। पहले जीनत वाला रोल जहीदा को ऑफर हुआ था, लेकिन वे देवानंद की बहन की बजाय उनकी प्रेमिका बनना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने फिल्म छोड़ दी और देवानंद ने जीनत को चुन लिया। और हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत ने अपने आप को और वेस्टर्न स्टाइल को इस तरह पेश किया कि वे करोड़ों दर्शकों के दिल की धड़कन बन गई। उन पर फिल्माया गया गीत दम मारो दम आज भी युवाओं को पसंद आता है। कहा जाता है कि जीनत अमान को देव आनंद बेहद पसंद करते थे। जीनत के साथ उन्होंने हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग और कलाबाज जैसी फिल्में की। बरसों बाद देवानंद ने स्वीकारा था कि वे जीनत अमान को चाहने लगे थे। यादों की बारात की सफलता के बाद जीनत अमान स्टार बन गई। इस फिल्म में चुरा लिया है तुमने जो दिल को गीत जीनत को फिल्माया गया और वे युवाओं के दिल की धड़कन बन गई। वेस्टर्न लुक, हॉट अंदाज और कपड़े पहनने में कंजूसी करने के कारण जीनत अमान मैगजीन की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। कई मैगजीन के कवर की उन्होंने शोभा बढ़ाई और इसी वजह से उन्हें कवर गर्ल कहा जाने लगा। जीनत अमान को कभी अच्छी अभिनेत्री नहीं माना गया। इसके बावजूद उन्होंने उस दौर के नामी फिल्म मेकर देव आनंद, राज कपूर, बी.आर. चोपड़ा, फिरोज खान, प्रकाश मेहरा, मनोज कुमार, मनमोहन देसाई, राज खोसला के साथ काम किया। जहां साल 1978 में जीनत अमान के राज कपूर के साथ फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम आई। फिल्म में जीनत अमान ने रूपा का किरदार निभाया था, जो एक ऐसी महिला थी जो चेहरे से आधी सुंदर और आधा जला हुआ फेस के साथ आकर्षक लगी थी, लेकिन साथ ही वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम थी।
फिल्म में रूपा और शशि कपूर के किरदार के बीच प्रेम और रोमांस दिखाया गया है, जिसने उनकी बोल्डनेस को और भी खुलकर दिखाया। जहां 70 के दशक में हिंदी सिनेमा की फिल्मों में एक्ट्रेस फिल्मों में बोल्ड छवि को लेकर असहज महसूस करती थी, वही उस दौर में सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान ने रूपा के किरदार से इस धारणा को तोड़कर सनसनी मचा दी थी। भले ही फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन उसके बाद भी फिल्म में दिए गए सीन्स और जीनत अमान के बोल्ड ड्रेस के चलते ये फिल्म चर्चा का विषय बन गई थी। लोगों ने जीनत अमान को काफी भला बुरा कहकर उन्हें खूब ट्रोल किया, पर फिर भी जीनत अमान पर इन सब बातों का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा और इस तरह ये फिल्म और जीनत अमान के बोल्ड सीन्स उस समय की सबसे ज्यादा चर्चित विषय में गिना गया। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा का किरदार के लिए जीनत अमान पहली पसंद नहीं थी। इस किरदार के लिए सबसे पहले बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को चुना गया था, लेकिन जब हेमा मालिनी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने इस फिल्म को ये कहकर मना कर दिया कि ये किरदार उनकी छवि से बिल्कुल अलग है। हेमा के बाद राज कपूर ने ये किरदार जीनत अमान को ऑफर किया, क्योंकि वो इस समय जीनत अमान के साथ वकील बाबू फिल्म में काम कर रहे थे। बस फिर क्या था, हेमा मालिनी के द्वारा इस किरदार को ना करने के बाद सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा का किरदार जीनत अमान के झोली में आके गिर गया और सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के द्वारा रूपा के निभाए गए इस किरदार के बाद वो उस समय की सेंसेशन क्वीन बन गई। एक वक्त था जब बॉलीवुड में राज कपूर और जीनत अमान के अफेयर की चर्चाएं खूब जोरों शोरों से हो रही थी। कहा गया कि इसी वजह से राज कपूर ने जीनत अमान को अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा का किरदार ऑफर किया था, लेकिन देवानंद ने इस चर्चा को अफवाह समझा, क्योंकि देवानंद फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के दौरान ही जीनत अमान पर फिदा हो गए थे। भले ही फिल्म में उन्होंने जीनत अमान के भाई का किरदार निभाया था, लेकिन शूट के दौरान ज्यादा समय वक्त बिताने के साथ साथ वे जीनत अमान के खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और वक्त के साथ साथ वे जीनत अमान से प्यार करने लगे और अपने इसी प्यार का इजहार करने के लिए उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसमें जीनत अमान के साथ साथ राज कपूर और कई बड़े निर्माता स्टार शामिल हुए। लेकिन पार्टी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उनके पूरे ख्वाब ही बिखर गए। दरअसल देवानंद ने देखा कि राज कपूर नशे की हालत में जीनत अमान के पास गए और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और जीनत अमान ने भी बिना हिचकिचाते हुए उन्हें गले लगा लिया। ये सब देखने के बाद देवानंद उस पार्टी से बाहर निकल गए और उसके बाद उन्होंने जीनत अमान के बारे में कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा। इसके बाद जीनत अमान की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी जिंदगी तबाह हो गई और सिर्फ दर्द से दूर जाने के लिए उन्होंने नशे को गले लगा लिया। दरअसल फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान जीनत अमान और संजय खान को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इस बात की खबर जब लोगों को पता चला तो लोगों का भी दिल टूट गया। लेकिन बता दें, ये लव स्टोरी कभी भी खुशनुमा नहीं बन पाई। दोनों के बीच में मनमुटाव बहुत जल्द ही हो गया था। देखते ही देखते मनमुटाव से ये कब मारपीट में बदल गया किसी को पता भी नहीं चला। बता दें कि एक बार नहीं बल्कि कई बार संजय ने जीनत अमान को मारा था। हैरान करने वाली बात यह है कि जब भी संजय खान सबके सामने जीनत को मारा करते थे तब कोई भी जीनत को बचाने के लिए आगे नहीं आता था। कहा जाता है कि जीनत अमान लोनावला में शूटिंग कर रही थी। इस दौरान संजय खान जीनत को कॉल करके कहते हैं कि मुझे अब्दुल्ला फिल्म का गाना एक बार फिर से शूट करना है। जीनत ने संजय से कहा कि वे फ्री नहीं है क्योंकि वे किसी और फिल्म की तैयारी में लगी हुई है, जिसको सुन संजय खान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तब संजय खान को गुस्से में देखकर जीनत अमान उनसे मिलने निकल जाती है। उसके बाद जो होता है उसके बारे में कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा। जैसे ही जीनत अमान होटल पहुंची, संजय खान ने उन्हें बगल के कमरे में ले गए और उनकी खूब पिटाई की। जीनत अमान की चीखें सुनकर संजय खान की पत्नी उस रूम में आई और जीनत को बचाने के बजाय संजय को और भी भड़काने लगी। जब वहां के कुछ प्रबंधक जीनत के पास गए तो उन्होंने देखा कि जीनत की आंखों से खून आ रहा था। बता दे, इस घटना के बाद करीब 8 दिनों तक जीनत का इलाज चलता रहा। लंबे समय तक इलाज चलने के बाद भी उन्हें बेड रेस्ट पर रहना पड़ा था। इतना कुछ होने के बाद भी एक्ट्रेस ने पुलिस में शिकायत नहीं की थी। इस हादसे के बाद जीनत अमान इतना मेंटली डिस्टर्ब फील करने लगी थी कि पता ही नहीं चला कि कब उन्हें नशे की आदत लग गई और ये आदत इतनी बड़ी कि इसमें ही इनकी आधी जिंदगी तबाह हो गई, जिसका दुख इनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। ये थी जीनत अमान की वो दर्द भरी कहानी जिसमें वक्त के साथ साथ उनकी जिंदगी और भी बदतर होती चली गई। इस कहानी को जानने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड स्टारों की ऐसी ही अनसुनी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।